हाँ, अभी अपन देख रहे हैं पैसे के गुण। पैसे का पहला गुण आपके सामने है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हा पैशाचा पहिला गुण आहे। क्या होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब? पैसे को हर कोई एक्सेप्ट करता है, ये पैसे का गुण है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलता है मेरे को पैसा नहीं चाहिए। है क्या ऐसा कोई? ऐसा ढूंढ के लाओ रे, जो इंसान सामने से बोलता है आई डोंट वांट मनी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो ये ऐसा मतलब पैसे के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हर किसी को पागल बना सकता है। बराबर के लिए बात है कि नहीं? पैसे के अंदर क्वालिटी। रास्ते पे अगर 100 रुपए का नोट गिरा रहेगा और तुम लोग बाजू से जाते रहेंगे, तुम्हारा मन होएगा कि नहीं वो नोट उठाने का? अरे मैं भी उठा दूंगा यार, ऑफकोर्स बिना मेहनत का 100 रुपया मिल रहा है। बराबर कि नहीं? मतलब पैसे के अंदर ऐसी गुण है या पैसे के अंदर ऐसा क्वालिटी है कि उसको हर कोई क्या करता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या है? स्वीकारने। बराबर कि नहीं? स्वीकारने। एनीथिंग विच इज used as a money must be easily accepted by all for exchange purpose. एक्सचेंज म्हणजे काय रे? देवाण घेवाण। पैसे को हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है एक्सचेंज के लिए। मान लो मेरे को दुकान से ये पेन लाना है, सामने वाले को बोलूंगा मैं तेरे को चावल देता हूं, मेरे को पेन दे, वो ना बोलेगा। लेकिन उसको मैंने बोला चल तेरे को पैसा देता हूं, मेरे को पेन दे, तुमको क्या लगता है वो देगा कि नहीं देगा? मतलब पैसे की मदद से हर कोई चीज क्या होती है? एक्सचेंज। अभी तुम लोग दुकान पे जाएंगे नोटबुक खरीदने, उसको बोलेंगे तेरे को एक दिन का खाना बना के देता हूं, मेरे को नोटबुक दे देगा क्या? लेकिन उसको बोलेंगे पैसा ले और नोटबुक दे, देगा कि नहीं? मतलब पैसे की मदद से हर चीज क्या होता है? एक्सचेंज। ये भी पैसे की क्वालिटी है। बराबर कि नहीं? पैसे की क्वालिटी है। अरे जो खाना नहीं कर सका, जो चावल नहीं कर सके, वो पैसे नहीं किया। सही है कि नहीं बात है? मतलब पैसा हर कोई आदमी क्या करता है? एक्सेप्ट। तो पैसे की मदद से हर कोई चीज क्या कर सकते हैं आप? एक्सचेंज। कुछ भी खरीद सकते विद द हेल्प ऑफ मनी। क्या बोलते हो? बराबर कि नहीं है? पैसे की मदद से खाना खरीद सकते, कपड़ा खरीद सकते, राशन खरीद सकते, बुक्स खरीद सकते, पेन खरीद सकते। अरे जो चाहे वो खरीद सकते। किसकी मदद से? तो पैसा की मदद से कोई भी वस्तु क्या होती है? एक्सचेंज। तो एक नहीं बात है। अगला पॉइंट है डिविजिबिलिटी। पैसे का दूसरा क्वालिटी है पैसा छुट्टा होता है। पैसे की क्वालिटी है तो क्या फर्क है? नहीं। अरे 10 रुपए भी छुट्टा हो सकता है, 5-5 का 2 कॉइन से, 1-1 के 10 कॉइन, 5 कॉइन। पैसे को छुट्टा कर सकते कि नहीं? भैंस को छुट्टा करेंगे क्या? पहले के जमाने में लोग यूज करते थे पैसे की जगह पे क्या? एनिमल्स। जिसके पास ज्यादा एनिमल वो ज्यादा अमीर, जिसके पास भैंस ज्यादा वो अमीर, उसको पहला बीवी मिलेगी। आज जिसके पास भैंस ज्यादा उसको बीवी नहीं, कौन वो गोबर साफ करेगा? ऐसा है कि नहीं समाज में? जो पति गांव में रहेगा उसको बीवी नहीं, खेत में कोई नहीं काम करना चाहता। जिसका बैंक बैलेंस उसको पहला बीवी। अरे हाँ कि नहीं? बैंक बैलेंस मतलब क्या? जिसके पास ज्यादा के म्हणजे बघा पैसे की क्वालिटी बीवी भी मिल सकती है। मेरे को बोलने का है कि अपन सीख रहे पैसे का दूसरा क्वालिटी दैट इज डिविजिबिलिटी। पैसा छुट्टा होता है। पैसे को आप लोग 100 रुपए को भी छुट्टा कर सकते हो, 10-10 का 10 नोट, 10-10 के 10 कॉइन, 50 के 2 नोट। अरे हाँ कि नहीं? पैसे को क्या कर सकते हैं? डिवाइड।
डिवीजन कर सकते हैं। अरे आगे मनी को इजीली क्या कर सकते हैं, स्मॉलर स्मॉलर क्वांटिटी में। अपन पैसे को छुट्टा कर दें ना, उसको ही मार्केट में वर्ड यूज होता है, डिनोमिनेशन। बैंक में कभी जाओगे ना पैसा निकालने, तो बैंक सामने से पूछता है, अगर तुम्हें निकालने का ना 1000 रुपया, तो बैंक पूछता है कौन सा डिनोमिनेशन दू। अभी जिसको अक्कल ले वो सोचते रहता है क्या बोल रहे हैं, तो उसको ऐसा बोलना है, तेरे को 1000 चाहिए ना, कौन सा नोट चाहिए, 500 के 2 चाहिए, 200 के 5 चाहिए, 100 के 10 चाहिए। समझा कि उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन। पढ़ाई लिखाई का फायदा है भाई, बैंक में यूज होता है वर्ड ये। हाँ, तेरे को लग रहा है डिनोमिनेटर बोल रही है, वो मैथ्स में सुना था, डिनोमिनेशन नहीं। सही है कि नहीं है। देखो अगला, पैसे का अगला क्वालिटी, पैसे का अगला क्वालिटी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है पैसा टिकता है। पैसे का क्वालिटी है श्रावणी, आज मैंने 10 रुपए का कॉइन कबाड़ में रखा, कल खुल के देखा खराब होएगा, 1 महीने के बाद नहीं, 10 के कॉइन को ऐसा फूल उगे दिखेगा, तो क्या 1 साल के बाद में खराब होएगा, तो क्या 10 साल के बाद में खराब होएगा। अरे 10 का कॉइन आज जैसा था 10 साल के बाद में नहीं देगा। लेकिन मान लो मैंने कबाड़ में टोमेटो रखता तो 10 दिन के बाद खुल के देखता तो, अरे ऐसा खतरनाक स्मेल, हाकी नहीं, सब्जी रखता तो, चावल रखता तो त्रास। मतलब पैसे के अंदर ये क्वालिटी है ना कि पैसा टिक रहा है, जैसा आज है वैसा ही रह रहा है, अगले साल उसके अगले साल भी ऐसा ही रह रहा है। पैसे की क्वालिटी कि पैसा है निश्चित रहता है। ड्युरेबिलिटी, ड्युरेबल म्हणजे पैसा टिकतो, जसा आज आहे तसा उद्या पण राहतो, तसा परवा पण राहतो, पैसा खराब नहीं हो सकते कि नहीं, लेकिन वही जगह पे खाना रखते तो खराब होता। सही है कि नहीं बात है। पैसे का क्वालिटी है, बराबर की नहीं बात है, ड्यूरेबल। सही है कि नहीं, पैसे का क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी। बराबर की, सपोज नोट भी रखा तो भी वैसा ही रहेगा, कॉइन भी रखा तो भी ऐसा ही रहेगा, कितना साल के लिए रख, और ईयर्स कितने भी साल के लिए रख, वो एज इट इज रहेगा, खराब होएगा क्या नहीं। पैसे का अगला क्वालिटी, पैसे का अगला क्वालिटी कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी मतलब पैसे को अपन पहचान सकते हैं। तुम्हारे सामने नोट पकड़ा, पहचानो मैं कितने की हूं। नोट बोल रही है मैं थी, नोट बोल रही है मैं कितने की हूं, तुम लोग नहीं पहचान सकते। एक आधा कॉइन पकड़ा, मैं कितने का हूं, नहीं पहचान सकते। मतलब पैसे के अंदर क्वालिटी है, पैसा बोलता है मेरे को हर कोई पहचानता है। अरे आखिर पैसा क्या बोलता है, मेरे को हर कोई पहचानता है। तुरंत यार नोट पकड़ा सामने 500 की, बराबर की बात है। पर्पल वाला नोट पकड़ा 100 की, ऑरेंज वाला पकड़ा तो हाकिम। पैसे की क्वालिटी, पैसा बोलता है मेरे को हर कोई पहचानता है। एक बार तुमको कोई नहीं पहचानता, पैसे को सब पहचान। 10 के कॉइन को भिखारी भी पहचानता, और आमिर भी, और अपने जैसे मिडिल क्लास वाली भी। पैसे की क्वालिटी, और चिराग जाएगा अंबानी के सामने तो चिराग सही बोल रहा हो कि नहीं, इंसान को लोग पहचानते नहीं, पैसे को पहचानते। अरे हाकी नहीं मारता है, पैसे की क्वालिटी, पैसा बोलता है मेरे को हर कोई पहचानता है क्योंकि मेरे ऊपर नंबर लिखा रहता है। कौन बोलता है,
चिराग के माथे के ऊपर चिराग नहीं लिखा है, लेकिन पैसे के माथे के ऊपर नंबर लिखा है। मैं 10 का हूं, मैं 20 का हूं, लिखा है ना। मैं 100 की नोट हूं, 50 की नोट हूं, 500 की हूं, लिखा है। उसके ऊपर आइडेंटिकल नंबर है। अरे नहीं, पैसे को हर कोई क्या कर सकता है, पहचानता है, क्योंकि पैसे के ऊपर सर्टन डिस्टिंक्ट क्या होता है, मार्क। इससे लोगों का क्या नहीं होता, 2 कॉइन पकड़ा, मैं कितने का हूं, मैं कितने का हूं, पहचान सकते। कंफ्यूजन होगा क्या, तुम बोल सकते हो ये 20 का, ये 10 का, बराबर की नहीं, कंफ्यूजन नहीं, बराबर की नहीं। पैसे का अगला क्वालिटी तुम्हाला समजतं ना काय चाललंय। कोणत्या ऍप्लिटी, पैसा एका जागेवरून दुसऱ्या जागी नेऊ शकतो। पैसे का क्वालिटी, पैसा एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी कर सकते हैं। आज तुम्हारे पास 500 का नोट है, तो क्लास में भी लेके आ सकते, कॉलेज भी लेके जा सकते, घर भी लेके जा सकते हैं, घर लेके जा सकता नहीं, घर पे लेके जा सकते। 500 का नोट मतलब पैसे को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते। लेकिन तेरे पास 500 रुपए का एक बेंच है, लेके जा जेब में, चाहिए क्या, सही है कि नहीं। लेकिन 500 का नोट आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सही बोल रहा हो ना। पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी किया जाता है, लेकिन वही वस्तु रहेगी, लफड़ा। ये 500 का पेन नहीं है, ज्यादा का है, लेकिन समझो ये पेन को तुमको कैरी करना है, जेब में रख के होगा, लेकिन 500 के रुपए को उसको क्या देंगे, पैसे को क्या कर सकते हैं, कैरी। समझते हैं, कैरी कैरी कहां से कैरी कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। विदाउट एनी डिफिकल्टी जेब में 500 रुपया है, कोई बोलेगा अरे वाह दम लो, बहुत वेट है, इतना हैवी है ना 500 का नोट कि मेरे को चलने को नहीं हो रहा है, बोलेगा कोई। अरे 500 जेब में रहेगा तो मालूम भी नहीं पड़ता है जेब में 500 है। मतलब मेरे को बताओ, इसको अपन एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी कर सकते हैं बिना कोई भी डिफिकल्टी के। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बिना कोई डिफिकल्टी, कोई त्रास नहीं, कुछ नहीं। अरे आती है बात है, जैसे कि आप लोग करेंसी नोट, बराबर कि नहीं, इजीली क्या कर सकते हो, पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो कि नहीं। पैसे का अगला क्वालिटी आपके सामने, पैसे का अगला क्वालिटी आपके सामने नहीं हो रहा। बोलो पैसे का अगला क्वालिटी, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। दादा पैसा एक जैसा रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। 50 के सारे नोट एक जैसे, 100 के सारे नोट, 500 के सारे नोट, कोई है क्या 500 का ये नोट अलग, ये नोट अलग, नहीं, बराबर कि नहीं। 100 का है तो गवर्नमेंट ने अब तक पुराना बंद नहीं किया इसके लिए, बराबर कि नहीं। लेकिन मेरे को बताओ 500 के सारे नोट एक जैसे ही रहेंगे, 10 के सारे कॉइन एक जैसा ही, बराबर, वही साइज, वही शेप, वही कलर, वही डिजाइन। अरे हाथी नहीं। होमोजेनिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल। पैसा एक जैसा रहता है, पैसा एक समान रहता है। 500 के सारे नोट अलग अलग है कि सेम है, डिजाइन भी सेम, कलर भी, साइज भी, वही गांधी का फोटो। अरे एक नोट पे गांधी को बाल है और दूसरे में बाल नहीं है क्या, सब में बाल ही नहीं है। अरे हाथी नहीं, एक नोट में गांधी जी खुला है, दूसरे नोट में क्या जैकेट पहना है कि नहीं। तो मेरे को बताओ सारे नोट कैसे मिलेंगे आपको, जी बराबर, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल।
अरे आगे नहीं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, बराबर की। अगला पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी। क्या पॉइंट है? स्टेबिलिटी। एकदा लिहिलेली किंमत बदलत नाही, इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। मेरे को बताओ, 10 रुपए का कॉइन है, मैंने कवर में रखा 50 साल के लिए, उसके ऊपर 10 लिखा है, उसके ऊपर कितना लिखा है? 50 साल के बाद में मेरे बच्चे ने उसको खोला कपाट को, तो वो कॉइन 100 का बन गया, बनेगा? बनेगा क्या? वही बोल रहा हूं, उसको स्टेबिलिटी मतलब क्या? उसके ऊपर का कीमत कभी बदलता कैसा रहता है? सेम। सही बनेगा? अरे आती है बात है, स्टेबिलिटी पैसे का गुण नहीं है। अरे आज मैं 100 रुपए की नोट कवर में रखूंगा, 10 साल के बाद ओपन करूंगा तो उसके ऊपर सभी लिखा है, बदलेगा क्या? 100 का नोट 1000 का बनेगा क्या? 100 का कितने का नोट रहेगा? 100 का नेवर चेंज। अरे आगे क्या होता है, वो जो अमाउंट है विल रिमेन सेम। देखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब वो जो स्टेबल रहता है, क्या स्टेबल रहता है? उसका मॉनेटरी वैल्यू। उसके ऊपर अगर 100 लिखा है तो बाद में भी कितना रहेगा? 100। सही है कि नहीं बात है? बोलो कौन से क्वालिटीज देखे आप उनमें? बोलो पहला कौन सा क्वालिटी था? हर कोई आदमी पैसे को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पैसे की मदद से हर कोई वस्तु क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज। अगला कौन सा पॉइंट था? पैसे का छुट्टा होता है कि नहीं होता है? होता है। 10 रुपए को भी छुट्टा कर सकते हैं, 5 रुपए को भी कर सकते हैं, 2 रुपए को भी कर सकते हैं। तो अगला क्या पॉइंट है? पैसा खराब होता है कि टिकता है? आज भी ऐसा ही रहेगा, कल भी ऐसा ही रहेगा, परसों भी ऐसा ही रहेगा। तो अगला पॉइंट क्या है? कॉग्निजेबिलिटी। कॉग्निजेबिलिटी का मतलब क्या समझाया था? पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते? सॉरी, कॉग्निजेबिलिटी मतलब पैसे को आप पहचान सकते हैं, क्योंकि पैसे के ऊपर क्या लिखा रहता है? नंबर। अगला क्या पॉइंट था? पोर्टेबिलिटी। पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या पड़ा था? होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब 50 के सारे नोट अलग अलग लेने के सेम रहेंगे, 100 के सारे नोट कैसे रहेंगे, 500 के सारे नोट कैसे रहेंगे। अगला पॉइंट क्या है? स्टेबल। आज उसके ऊपर 10 रुपए है तो कल भी कितना रहेगा? 1 साल के बाद भी कितना रहेगा? 100 साल के बाद भी कितना रहेगा? उसका वैल्यू बदलेगा। मालूम पड़ा कि नहीं? दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मनी। एक बार चेक करा दो क्वालिटीज।